डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16.1 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात को कंप्लीट किया था। अब हम कुछ प्रश्नों ने बीच में छोड़कर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 16 है सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। इस प्रश्नावली से संबंधित इस प्रश्नावली में क्या क्या है? यहाँ पर इस प्रश्नावली में आपके घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, इन सब के हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं और इनके आयतन भी ज्ञात करने। इससे संबंधित आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, कक्षा 8 में पढ़ा है। कक्षा 8 में आपने छोटा रूप पढ़ा, कक्षा 9 में उसका बड़ा रूप पढ़ा और हम अब इसका भी बड़ा रूप कक्षा 10 में पढ़ेंगे। सूत्र जो आपने 8th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, वही सूत्र यहाँ काम आने वाले हैं और कुछ सूत्र और जुड़ जाएंगे। तो इन सभी सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नों को समझकर समाधान करेंगे, सरल करेंगे। तो देखिए क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। इसमें सबसे पहले आकृति लेते हैं हम घनाभ के बारे में आप सब जानते हैं। तो हम सबसे घनाभ की आकृति बनाते हैं। घनाभ की आकृति बनाने के लिए मैं एक आयत बनाऊंगा। ये आयत बनाया, फिर इसके ऊपर और एक दूसरा आयत बनाता हूं मैं। अब इन आयत के मैं कॉर्नर मिला रहा हूं। इस प्रकार ये आपके हमारे पास एक क्या बन गया, घनाभ बना है। घनाभ के शीर्षों के नाम देता हूं मैं ए, बी, सी एंड डी। फिर ऊपर के और घनाभ है हमारे इसके शीर्ष है, इनके भी नाम दे सकते हैं हम। ऊपर का ए डैश, इसके ऊपर का घनाभ देते हैं बी डैश, इसके सी डैश और ये हो गया कॉर्नर डी डैश। तो इस प्रकार देखिए आपके सामने घनाभ है। अब घनाभ में आप देखिए, घनाभ की आकृति को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल लाइफ की आकृति ले सकते हैं। कोई भी, जिस प्रकार कोई भी डिब्बा हो, या यूं कह दीजिए आप जिस प्रकार आप कक्षा कक्ष रूम जो है आपका क्लासरूम है, या कह दो रूम में भी एक रूम भी जो क्या है घनाभाकार आकृति का। देखिए अब रूम को अपन देखते हैं तो क्या लिखेगा हमें, इसमें 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 6। कैसे? लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट दूसरा राइट, आगे पीछे 4 और ऊपर नीचे 2, 6, कुल 6 पृष्ठ हो जाएंगे। तो ये आपके सामने घनाभ की आकृति है। इस आकृति में देखिए आप सभी जो पृष्ठ है, पृष्ठ का दो फलक के दो बात एक ही है। तो यहाँ देखो 6 पृष्ठ है। जैसे कि मैंने बताया रूम में कमरा भी एक घनाभाकार होता है। तो कमरे में कितनी पृष्ठ है मैं आपको गिनाता हूँ। कमरे में देखिए आप जहाँ भी आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेफ्ट राइट 2, ऊपर नीचे 2 और आगे पीछे 2, कुल 6 फलक होते हैं। और 6 क्या होते हैं? आयताकार। तो हम लिखेंगे घनाभ में नंबर 1 पॉइंट, घनाभ के 6 आयताकार फलक होते हैं। नंबर 2, अब देखिए आप जहां पर भी दो फलक मिलते हैं, जिस प्रकार देखिए आप नीचे वाला फलक है ए बी सी डी और ये खड़े वाला फलक है ए बी बी डैश ए डैश। ये जहां दोनों फलक यहाँ मिलते हैं इसको बोलते हैं कोर या कहते भुजा। तो घनाभ की कोर कितनी है? तो घनाभ में यहाँ पर आपके तो देखिए इस प्रकार, जिस प्रकार ए बी ए कोर है, बी सी भी कोर है, सी डैश भी कोर है, सी बी डैश भी कोर है, बी डैश भी कोर है, ए डैश भी कोर है, ए डी भी कोर है, डी डैश भी कोर है। इस प्रकार कुल हम अगर काउंट करें तो यहाँ 12 कोर होती है। कितनी होती है? तो लिख सकते हैं हम घनाभ में 12 कोर या कह दो भुजा होती है। नंबर 3, जहां पर 2 कोर मिलती है, जैसे एक कोर तो ए बी है और दूसरी कोर है ए डैश है, ये जहां कोर मिलती है इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष। देखो शीर्ष कितने होते हैं? 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 8 शीर्ष। तो लिखेंगे हम यहाँ पर घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। नंबर 4, घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। और अगर हम घनाभ की लंबाई L ले, चौड़ाई B ले और ऊंचाई H ले। कैसे? ये तो है लंबाई, यह है इसकी चौड़ाई और यह है इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, ये वाली H। ये ऊंचाई H, लंबाई यहाँ से यहाँ तक L और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक B ले। तो इसके जो आयताकार फलक है, तो प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल अगर हम लें तो प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। आयताकार है इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 5 नंबर, घनाभ के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल जो हो जाएगी लंबाई इंटू चौड़ाई। इस प्रकार इसके फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंप्लीट 6 फलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो घनाभ के संपूर्ण का मतलब 6 पृष्ठ है, 6 फलक है, इन सब का क्षेत्रफल आ जाएगा। प्रत्येक का आ गया, संपूर्ण का आ गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या आयतन होता है? घनाभ का आयतन पढ़ा है आपने पहले, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो ये तो क्षेत्रफल तो होता है वर्ग इकाई, क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग इकाई, और आयतन होता है घन इकाई। घनाभ का विकर्ण की लंबाई यहाँ पढ़ चुके हैं, वैसे ही सूत्र होता है इसका घनाभ के विकर्ण का, इज इक्वल टू रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इकाई। तो आपके घनाभ के संबंधित ये सूत्र हैं जो याद रखने हैं आपको। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे घनाभ के बाद घन। सेम आप इसमें आयताकार होता है और उसमें होता है वर्गाकार, सेम एक ही होगा। तो हम लेते हैं नेक्स्ट आकृति, क्या लेंगे? घन। घन की आकृति बनाते हैं हम। तो घन के लिए में क्या बनाना पड़ेगा? वर्ग बनाना पड़ेगा। घनाभ के लिए बनाया था मैंने आयत, अब यहाँ घन के लिए वर्ग बनाना पड़ेगा। सभी भुजाएं बराबर, क्या बनाएंगे? सभी भुजाएं बराबर। तो ये बनाया मैंने वर्ग एक, और एक वर्ग और बनाऊंगा मैं यहाँ पर, फिर इनके कोनों को मिला देंगे। इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। इस प्रकार के क्या बन गया? घन बन गया। सेम होगा वही जिस प्रकार हमने इसको नाम देता है ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो जो जो हमने घन में लिखा है वही हम घन में लिख सकते हैं। घनाभ में जो लिखा, क्या लिखेंगे हम? घन के 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं? वर्गाकार। वहां तो होते थे आयताकार, या होते हैं वर्गाकार पृष्ठ। नंबर 2, जिस प्रकार घनाभ में होती थी उसी प्रकार घन की 12 कोर होती है। कितनी कोर होती है? 12 कोर। घनाभ में भी होती है, घन में भी यही होती है 12 कोर। जिस प्रकार घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं उसी प्रकार घन के 8 शीर्ष होते हैं। नंबर 4, प्रत्येक पृष्ठ हो गया, घनाभ हो गया, ये आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल घन की। देखिए आप, सभी भुजाएं बराबर है
तो यहाँ इस लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को अलग अलग नहीं मानकर सेम मानेंगे। लंबाई भी एल, चौड़ाई भी एल, ऊंचाई भी एल, तीनों एल रहेगी। तो हम क्या करेंगे, तो घन की भुजा कह सकते हैं हम यहाँ पर। घन की भुजा या घन की कोर बात एक ही है, इज इक्वल टू एल। लंबाई मान लीजिए एल, मान लीजिए एल इकाई। जिस प्रकार हमने घनाभ में लंबाई माना था एल, चौड़ाई माना था बी, ऊंचाई माना था एल, तो यहाँ लंबाई भी एल है, चौड़ाई भी एल है और ऊंचाई भी एल है। तो अब यहाँ पर हो गया घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू लंबाई वर्ग इकाई, या कह दो भुजा स्क्वायर। क्या कह सकते हैं इसको, भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। नेक्स्ट, अब इसके 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आप 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 6 इंटू भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। नेक्स्ट, घन का आयतन, जो भी आपने पढ़ा है 9th में, क्या पढ़ा है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा क्यूब घन इकाई। नेक्स्ट, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण की लंबाई भी हो जाएगी जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, उसी प्रकार घन के विकर्ण की लंबाई होगी भुजा L√3, या यूं कह दो भुजा √3 इकाई। तो आपको ये घन और घनाभ से संबंधित सूत्र जो आपने 9th में पढ़े थे वही सूत्र है, नया कुछ भी नहीं है। इन सूत्रों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इन सूत्रों पर आधारित प्रश्नावली है आपके 16.1। तो हम इन सूत्रों की सहायता से ही 16.1 प्रश्नावली के प्रश्न करने के प्रयास करते हैं, प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की लंबाई दे रखी है, गिवन में लिखेंगे यहाँ पर आप, गिवन घनाभ की लंबाई L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। सूत्र आपने पढ़ा है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मान रखेंगे इसमें हम इज इक्वल टू 2। लंबाई क्या है 12, 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। मान रखो, गुणा करो सबको इनको। तो 2 इंटू 12 को 9 से गुणा करेंगे 108 प्लस 9 को 5 से करेंगे 45 प्लस 5 को 12 से गुणा किया 60। इन सबको जोड़ेंगे 2 इंटू 108 प्लस 105। इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 2 इंटू 213। गुणा करेंगे तो 426 वर्ग इकाई। ये तो होगा इसका वर्ग सेंटीमीटर। इकाई दे रखी है मैं, तो यहाँ आएगा वर्ग सेमी। नेक्स्ट, इसी में आपको क्या ज्ञात करना, आयतन भी ज्ञात करना। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन सूत्र आप जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। रखो, मान रखो, लंबाई क्या है 12 इंटू चौड़ाई क्या है 9 इंटू ऊंचाई 5। गुणा कर लें 12 इंटू 45। 12 का गुणा करेंगे 45 से 12 पंजे 60, 6 48 और 6 54, 540 घन सेमी। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा प्रश्न, यहाँ पर तीन घन है, यहाँ पर तीनों घनों को पिघलाकर एक पूरा घन, तो यहाँ पिघलाकर शब्द आया। क्या शब्द आया? पिघलाकर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों घनों का आयतन को जोड़ना पड़ेगा। पिघलाकर, पिघलाना मतलब तीनों का आयतन एक आयतन हो गया, तो तीनों के आयतन को जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा, नए घन का आयतन आएगा। और नए घन का आयतन आएगा और हमें क्या ज्ञात करना है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नए घन के आयतन से नए घन की भुजा ज्ञात करेंगे और नए घन की भुजा से नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर, लिखते हैं यहाँ पर तीन घनों। तो यहाँ तीन घन का नाम देते हैं प्रथम घन, द्वितीय और तृतीय। या तीन घनों की भुजाएं क्रमशः क्या क्या दे रखी है आपको, एक की दे रखी 8 सेंटीमीटर, दूसरे की दे रखी 6 सेंटीमीटर और तीसरी की दे रखी 1 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार क्या लिखा प्रश्न में? प्रश्न में लिखा है कि तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का कुल आयतन। तुम तीन घन जो है अलग अलग, इन तीनों घनों के आयतन को जोड़ेंगे तो नए घन का आयतन आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो पहले घन का भी भुजा क्यूब, दूसरे घन का भी भुजा क्यूब और तीसरे घन का भी भुजा क्यूब। तो इज इक्वल टू भुजा क्या, पहले घन की 8 का क्यूब प्लस दूसरे घन की भुजा 6 का क्यूब प्लस तीसरे घन की भुजा 1 का क्यूब। तो नए घन की भुजा सूत्र होता है आयतन का, यहाँ लिख सकते हैं हम भुजा क्यूब। चलो ज्ञात कर लेते हैं पहले। 8 का क्यूब आप जानते हैं 512, 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1। इन सब इज इक्वल टू, इन सब तीनों का योग 1 6 7 7 2 9, 1 और 1 2, 5 2 7, 729। ये नए घन का आयतन है और नए घन का आयतन का सूत्र हो जाएगा भुजा क्यूब। क्या सूत्र होगा यहाँ पर, नए घन का आयतन। एक बार लिख देता हूँ वापस, नए घन का आयतन कितना आया 729। अब हमें नए घन की भुजा ज्ञात करना है, इसलिए आयतन का सूत्र लगाएंगे और आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर 729। अब भुजा ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे हम, घनमूल भुजा क्यूब इज इक्वल टू घनमूल 729। तो भुजा इज इक्वल टू 729 का घनमूल, 729 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 9 × 9 × 9। तो घनमूल आ गया इसका क्या आएगा 9। तो भुजा इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। किसकी भुजा, ये नए घन की भुजा। किसकी आई, नए घन की भुजा। हमें ज्ञात करना है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हम नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल इसका सूत्र हो जाएगा 6 × भुजा स्क्वायर। मान रखें तो 6 भुजा है 9 का स्क्वायर बराबर 6 × 81, गुणा करेंगे 6 8 6 48। तो यह आ गया इसका उत्तर 486 वर्ग सेमी।
यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। हमें ज्ञात करना था नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो आ गया 486 वर्ग सेमी। यही इसका आंसर है। समझ में आया होगा आपको। प्रश्न संख्या 3, एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी है। तो संदूक होती है किस पर, घनाभ की आकृति की होती है। किसकी आकृति की होती है, घनाभ आकृति। तो आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। फिर क्या कह रहा है, संदूक का कवर। तो संदूक का मतलब बक्सा है कह दो या आप घनाभ कह दो। घनाभ के कवर बनाना, कवर का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना हमें। तो कवर का कपड़ा ज्ञात करने के लिए हमें घनाभ का, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यह हल करते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले, संदूक की लंबाई। संदूक की लंबाई क्या दे रखी है आपको, संदूक की लंबाई बराबर 50 सेमी, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई वो है आपकी इधर 25 सेमी। अब संदूक का कवर बनाना है तो यहाँ लिखेंगे हम, भाषा प्रश्न की काम में लेंगे। संदूक का कवर बनाने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल बराबर संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लिखो, संदूक मतलब घनाभ 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। रखो सूत्र में मान रखेंगे 2 इंटू लंबाई क्या है 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू लंबाई इसकी 50। तो गुणा करेंगे इन सबको हम। देखिए 50 को 36 से गुणा करेंगे तो यह आएंगे 1800 प्लस 36 का गुणा करेंगे हम 25 से तो यह आएगा 900 प्लस 25 का गुणा करेंगे हम 50 से तो यह आएगा 1250। इन सबको जोड़ेंगे हम 2 इंटू अंदर इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर आएगा 3950 और 3950 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 7900 वर्ग सेमी और ये इसका आंसर है। तो संदूक का कवर बनाने के लिए कपड़ा कितना चाहिएगा, कपड़ा चाहिएगा आपको 7900 वर्ग सेमी। प्रश्न क्या है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ, यहाँ पर आपको दे रखा घन का प्रत्येक पृष्ठ और हम जानते हैं घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर घन के या घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया है 100 वर्ग सेमी। और हम घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 100, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो भुजा स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 100 का वर्गमूल। तो भुजा इज इक्वल टू 10। तो घन की भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। अब क्या लिखता आगे, आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर। तो देखिए क्या कह रहा प्रश्न, घन है, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको घन बनाता हूं। यहाँ पर ये घन है। अब घन में ये क्या कह रहा हमसे कि समतल द्वारा, किसी समांतर समतल द्वारा, आधार के समांतर, आधार कहाँ है, आधार ये रहा यहाँ से A B C D, ये आधार है। आधार के समांतर यहाँ बीच में से काटेंगे इसको, कहाँ से काटेंगे, बीच में से काटेंगे। इस प्रकार का एक समतल आएगा, समतल से अगर काटा जाए इसको
यहाँ से कट गया बीच में से, ये जैसे ये घन को बीच में से बराबर भागों में से काटा गया तो क्या बन गया, देखो इस पहले वाले घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर थी, पर जैसे इसको काट कर दो भाग कर दिए गए, दो भाग करने से इसकी लंबाई वही है, चौड़ाई वही है, परंतु ऊंचाई क्या हो गई, आधी हो गई है। पहले ऊंचाई थी 10 सेंटीमीटर, अब ऊंचाई हो गई उसकी 5 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? क्योंकि आधार के समांतर समतल से काटने पर उसकी ऊंचाई आधी हो जाएगी। तो यह लिखूंगा मैं इधर, प्रश्नानुसार घन को आधार के समांतर फलक समांतर समतल द्वारा काटकर दो बराबर भाग करने पर नए बने घनाभ, क्या बन जाएगा, अब ये घना बन जाएगा। नए बने घनाभ की लंबाई वही रहेगी जो घन की थी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी वही रहेगी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई आधी हो जाएगी, 10 थी अब क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कैसे हुई, समझ आया आपको? पूरी 10 थी, बीच में से बराबर दो भाग कर दिए तो 10 के दो भाग करने पर नई ऊंचाई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अब यहां हमें क्या करना है, प्रश्न में लिखा है इस प्रकार के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नए बने घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मैं लिखूंगा इधर, प्रत्येक समान भाग जो क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, क्या बन गया, घनाभ। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई क्या है इसकी 10, लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 10 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। गुणा कर लेते हैं, सबको हल करते हैं तो क्या आएगा, 100 प्लस 50 प्लस 50 बराबर 2 इंटू 200 बराबर 400 वर्ग सेमी। और यही इस प्रश्न का आंसर है, हमें यही ज्ञात करना है।